पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाली आरएलडी का सीधा मुकाबला देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ है। बीजेपी धनबल से पूरी तरह मजबूत होने के बाद भी पश्चिम में आरएलडी का मुकाबला नहीं करती दिख रही है। जबकि आरएलडी अध्यक्ष के तौर पर बात करें जयंत चौधरी की संपत्ति की, तो उनके पास बीजेपी के सांसद विधायक से भी शायद कम संपत्ति हो। जबकि उनके पिता चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज भी जयंत चौधरी के पास खुद का घर तक नहीं है। जयंत चौधरी ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसमें जयंत ने बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर्स में करीब 88,40,000 निवेश बताए थे, तो वहीं सरकारी योजनाओं में भी 3,17,807 रुपए उन्होंने निवेश की जानकारी दी थी। तो वहीं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 33,44,000 रुपए उनके खाते में मौजूद थे। लेकिन फंड ना होने के बावजूद भी आरएलडी पश्चिम में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुई है, जिसको टक्कर देने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी रैलियों में जुटी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 136 सीटों में से 109 सीटों पर उनके विधायक हैं। लेकिन बावजूद इसके पश्चिम में बीजेपी के विधायक की उनके इलाकों में स्थिति इतनी बेहतर नहीं है जितनी 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान रही थी, क्योंकि किसान आंदोलन से किसानों में नई जागृति के बाद आरएलडी को मिली मजबूती को बीजेपी समझ नहीं रही है। इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की नजर भी पश्चिम यूपी पर है, क्योंकि बीजेपी इन दिनों पश्चिम यूपी को लेकर अलग ही रणनीति तैयार करने में लगी है। इस बार बीजेपी जिन सीट पर खुद को कमजोर देख पा रही है, उन सीटों पर भले ही उनकी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, वहां प्रत्याशी भी बदले जाने हैं। पश्चिम की अधिकतर सीटों पर बीजेपी को आरएलडी सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जिसका असर बीजेपी की रैलियों में आ रही भीड़ से साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।